नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आज 71 सीटों पर 16 जिलों के 71 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। तकरीबन 40% के आसपास मतदान हो गया है। लेकिन इन 71 सीटों में कई ऐसे सीट थी जहां पे कयास लगाया जा रहा था कि मामला उलझ सकता है, क्योंकि बागी कहा जा रहा था कि बागी जो है वो खेल बिगाड़ देंगे। लेकिन हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। पहला अगर बात की जाए तो डुमरांव है। डुमरांव से जेडीयू विधायक ददन पहलवान, इस बार उनका टिकट कट गया। टिकट जेडीयू ने किसी और को दे दिया, लेकिन उन्होंने उससे आगत होकर उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। उनका ट्रैक्टर छाप है। लगातार लोगों से कयास लगा रहे थे कि लोग उनको वोट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा था। उनके बारे में बात की जाए तो निर्दलीय हो या पार्टी से या सपा या जेडीयू या निर्दलीय भी लड़े हो, विधायक चुनते आ रहे हैं, मंत्री भी बने थे। इस बार उन्हें पार्टी टिकट नहीं दी, इस वजह से वो निर्दलीय पर्चा भरा। साफ तौर पे चूँकि उन्होंने जनता से अपील कर रहे थे कि जनता अफवाह में नहीं आए और ट्रैक्टर छाप 10 नंबर जो है उनका क्रम संख्या है उस पर जाकर बटन दबाएं। और जनता से अपील करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं ददन पहलवान, जरा फिर सुन लीजिए आप। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के देवता रूपी जनता देवी रूपी मां बहन से पुरजोर बेनती है कि किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है और 10 नंबर पर ट्रैक्टर छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाने का आप काम करिएगा। तो आपने सुना ददन पहलवान ने किस तरीके से अपनी जनता से अपील किया कि अफवाहों में ध्यान न दे, जो लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे और 10 नंबर पर जाकर ट्रैक्टर छाप पे बटन दबाए। हालांकि वहाँ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं आकाश, वो बता रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान जो है वो प्रक्रिया जारी है। अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आई है। जो पहले से कहा जा रहा था कि बागी जो है वो गेम बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही है। साफ तौर पे वहाँ शांतिपूर्वक मतदान जो है वो चल रही है। ये आकाश ने बताया हमें, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लगातार आपको पहुँचाते रहे हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो शाहपुर बीजेपी से बागी राकेश ओझा, विशेश्वर ओझा के पुत्र और अपनी माँ की उनकी शोभा यादव, माफ़ कीजिएगा शोभा ओझा के लिए चूड़ी लेकर लोगों तक जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। चूँकि उनको बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया तो जो शोभा योझा हैं वो निर्दलीय पर्चा भरी। उनके लड़के जो हैं वो राकेश ओझा, वो जनसंपर्क जो लगातार लोगों तक जाकर बातचीत कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उन्हें इस बार चुना जाए। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता के हम गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हम रउआ सबसे सामने आइल बानी माफी मांगे खातिर, कैसे कि चुनाव के जो दिन मिल रहा प्रचार के हमनी के बहुत कम मिल रहा। ऐसे जितना जगह जाए के संभव भइल हमनी के कहीं है जा, लेकिन कुछ द्वार कुछ घर छूट गइल बा। वो सब लोग से हम आशीर्वाद मांगतनी, माफी मांगतनी और रउआ सबसे आग्रह करतनी कि रउआ सब अपने आप के प्रत्याशी मानी और ज्यादा से ज्यादा लोग से संपर्क करी। सबके बताई कि जो 22 नंबर पर ईवीएम में चुनाव चिन्ह चूड़ी छाप बा वो विशेश्वर ओझा के पत्नी के ह, शोभा देवी के ह। और जौन भी घर छूट गई बा उन लोग से पूरा माफी मांगते हुए हम बस अतने कहब कि भले 28 के चुनाव खत्म हो जाई, लेकिन 28 के बाद हमने के जो आशीर्वाद के सिलसिला चलत रहा ई खत्म ना हो। चुनाव के दिन काल बा, सब लोग से आग्रह करब कि अनुशासित होके एक साथ सबके जागरूक करके सामाजिक लड़ाई में अपन योगदान दी सब है और अन्याय के खिलाफ जो न्याय के हमनी के लड़ाई बा ओकरा में सहयोग देके एगो हमनी के ऐसा समाज से मैसेज दिहल जाओ कि अगर अन्याय हो समाज में तो हर एक तबका एक साथ खड़ा होकर ओकरा खिलाफ आवाज उठाई और अन्याय पर न्याय के जीत जरूर दिलाई। जहाँ तक बात बा चुनाव के उसे छुपल बा ना, रउआ सब पहले से जानत तनी कि विशेश्वर ओझा के पत्नी के शोभा देवी के चुनाव चिन्ह चूड़ी छाप बा, दूसरा ईवीएम में 22 नंबर पर बा। रउआ सबके आशीर्वाद मांगतानी, रउआ सबके प्यार मांगतानी और हमरा पूर्ण विश्वास बा कि जो आशीर्वाद रउआ सबके मिलत रहा वो आगे भी मिलत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि मैटर जो है गड़बड़ा सकता है, लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही है, संतोष हैं वहाँ से हमारे रिपोर्टर्स, वो बता रहे हैं कि नहीं मतदान की जो प्रक्रिया है वो सही चल रही है। जो चूड़ी छाप की लेकर कहा जा रहा था कि हो सकता है कि मामला गड़बड़ा है, लेकिन ऐसी कोई खबरें नहीं है। वहाँ भी शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, ये संतोष की रिपोर्ट बता रही है। संतोष जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड जीरो से अवगत हमें कराया उसके अकॉर्डिंग बात किया तो सभी चीज़ें ऑल इज़ वेल माना जा रहा है। अगर वही तीसरी बात की जाए रामगढ़ की तो आरजेडी से है, वहाँ पे सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और शुरू से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जगदानंद सिंह के जो पुत्र हैं सुधाकर सिंह
वो नीतीश कुमार को लेकर कह रहे थे कि नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे धमकी आ रही है, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जो वहाँ की स्थिति है वो कहा जा रहा था कुछ दिन पहले की स्थिति जो है अनियंत्रित हो सकती है, लेकिन मामला सब कुछ ठीक है। राकेश रंजन है वहाँ से रिपोर्टर हमारे, उन्होंने जो कुछ हमको बताया उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है। जगदानंद सिंह के बेटे वहाँ से उम्मीदवार है, आरजेडी के सुधाकर सिंह नाम है उनका। वो हालांकि जगदानंद सिंह खुद अपने बेटे के लिए प्रचार करने वहाँ गए थे। लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं आरजेडी के वो भी सभी लोग वहाँ जाकर सुधाकर सिंह के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। और आज उन जिन तीन लोगों का नाम लिया, तीनों लोगों का भविष्य जो है आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है, यानी कि प्रक्रिया शुरू है। जब तक मतदान होगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आई है ऑल इज वेल कहा जा रहा है। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।